हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज रिव्यू करते हैं एक ऐसे ब्लॉगर का, ब्लॉग्स का। मतलब मैं अपनी फीलिंग ना सब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश क्यों हूँ ये सब कुछ बताती हूँ। मैं ना काफ़ी सालों से, पिछले 6 से 7 साल हो गया है मुझे। मैं एक ब्लॉगर हैं जिनके मैं ब्लॉग्स बहुत पसंद करती हूँ, जिनका नाम है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। मतलब नेम तो उनका संभावना सेठ है, उनके चैनल का नेम है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। डेली ब्लॉग्स आते हैं इनके। बाई चांस इन एंड केस अगर इनके ब्लॉग नहीं आ पाते हैं तो ये कम्युनिटी पर पोस्ट अपलोड कर देती हैं कि आज ब्लॉग नहीं आ पाएगा। अदरवाइज़ इनके ब्लॉग्स जो है वो डेली दोपहर में आ जाते हैं, लाइक 2 बजे, कभी 1:30 बजे भी आ जाता है। 2 बजे तो हर हाल में आ जाता है, लेकिन बहुत रेयर हुआ तो इवनिंग में हमारे साथ शेयर हो ही जाते हैं ब्लॉग्स। तो मुझे ना खुशी इस बात की है कि मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को पहले थोड़ा सा स्टेबल कर लूँ। पिछले 6 से 7 साल से जब से मैं देख रही हूँ ब्लॉग्स, तो मैंने देखा है कि सैम ने जो है वो बच्चे के लिए ना बहुत एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि उसके पास एक बेबी हो। दूसरी चीज़, उसके बहुत सारे IVF फेल हुए, ये सबको पता है। 1 मिनट रुकिए, मेरी बच्ची आ रही है। जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, मेरी गुड़िया ज़रूर मेरे पास आती है। तो सबसे ज़्यादा बहुत डेस्परेशन के साथ उसने कोशिश की, IVF फेल हुए, फिर 1-2 बार जब कंसीव हुआ भी तो 3 से 4 महीने में मिसकैरेज हुआ। और ये सब चीज़ें जब एक लेडी फेस करती है ना, तो उसका मन बहुत दुखी होता है। और जब हमारी शादी होती है ना हम लड़कियों की, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अपने आप ही फीलिंग्स आ जाती है कि हमको एक बेबी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-2 बेबी चाहिए, लेकिन एक बेबी सबको चाहिए होता है। ये अंदर से एक फीलिंग सी सबके अंदर आने लगती है। सब मन में ये चीज़ सोचने लगते हैं कि यार जल्दी से जल्दी एक प्यारा सा बेबी मिल जाए, जल्दी से जल्दी मतलब हमारी ज़िंदगी में एक बच्चा आ जाए। जब ये सब कुछ हम फेस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक मन में सबके ये रहता है कि यार मतलब जल्दी से जल्दी मेरी गुड़िया मेरे से पीछे से खेलना बंद नहीं कर रही है। पता नहीं क्या चीज़ें पेपर फेंक रही है, मेरा माइंड डाइवर्ट किए दे रही है। मैं आप लोगों से भूल जाऊंगी कि मैं कहाँ पे थी और कहाँ क्या डिस्कस कर रही थी। आज ये मुझे आप लोगों से बात नहीं करने देगी। क्या बात है? क्या हुआ? अरे 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 पता नहीं क्या फेंक रही है। रुक जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी बेबी प्लीज़। विद इन 10 मिनट, मैं 10 मिनट में बस आपके साथ खेलती हूँ। ओके, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखा करो। मम्मा इज टॉकिंग टू सम, मैं सब कुछ लोगों से बात कर रही हूँ ना, दैट्स व्हाई डोंट डिस्टर्ब। यार ये क्या हो रहा है श्रीवी? बस 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 ये नहीं करने देगी बात आप लोगों से। क्या है? अब बस बहुत हो गया, अब नहीं परेशान कि भाई घर में बच्चे हो ना तो भूचाल तो मचना ही है। टेबल पूरा मेरे ऊपर ही गिरा दिया, क्या ही बताऊँ। अच्छा ना मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया था, मैं आप लोगों से हाथ से ब्लॉग शेयर कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं सैम के वीडियोस का। कमिंग टू द पॉइंट, ये आ गई मेरी गुड़िया परेशान करे तो पॉइंट से थोड़ा हम हट गए। तो जैसे सैम डेस्परेट थी ना बच्चे के लिए, उतना ही कहीं ना कहीं एक एज अ ऑडियंस हम भी डेस्परेट थे उसके बेबीज़ देखने के लिए ना। तो 4 दिन हो गया है उसने जब हमारे साथ में डिलीवरी व्लॉग शेयर किया ना, काफ़ी लंबा व्लॉग था वो। और मैं, यकीन मानिए, मुझे ना अंदर से इतना रोना आया है कि मैं रोई हूँ लिटरली। मैं आई वॉज क्राइंग व्हेन सैम वॉज क्राइंग, आई वॉज ऑल्सो क्राइंग। मैं भी रो रही थी उतना ही जितना सैम रो रही थी। और वो व्लॉग देख करके मतलब आंसू रुक ही नहीं रही। दूसरी चीज़, एक मतलब इतना रॉ व्लॉग था ना कि पूरा का पूरा एक डिलीवरी व्लॉग, बच्चों को आते जन्म लेते हुए देखना और सब कुछ फील, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरी खुद की जो मेरी बेटी बॉर्न हुई थी ना, वो भी C सेक्शन से ही बॉर्न हुई थी। और मैं OT में थी, तो ये सारी चीज़ें ना मुझे अपने टाइम में याद आ गया। मतलब 2021 में चली गई मैं, एंड आई वॉज फीलिंग कि मेरी बेटी बॉर्न हो रही है और मैं उसको देख रही हूँ। अच्छा, मैंने सैम का ब्लॉग पूरा देख लिया, तो मैंने अपना जो हमारे पास भी छोटा सा वीडियो था हमारी मेमोरी के तौर पे मेरा था, वो वीडियो मैंने भी फिर मैंने अपना वीडियो लगा के देखा। मतलब मैं आई वॉज रिलेटिंग। सीधी वेट बेटा, टीवी अभी नहीं चलाई है, वेट वेट, टीवी थोड़ी देर में थोड़ी देर में। सो वो जो मैं महसूस कर रही थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं कितना खुश थी।
दूसरा चीज़, सैम के लिए तो हम खुश थे ही, मतलब इतना टाइम बाद इतनी बड़ी खुशी मिलना, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ मतलब एक बेबी हो जाएगा और हमको सैम का एक बेबी देखने को मिलेगा। थोड़ी ही देर में इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला कि 1 बेबी नहीं, ट्विंस बेबी, मतलब 2 बच्चे, और वो भी एक गर्ल और एक बॉय। मतलब टोटली, कहते हैं ना भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। भगवान जब आपको देते हैं ना, तो फिर आप उनको कितना भी धन्यवाद कर लो ना, वो कम हो जाता है। यही चीज़ सैम के साथ हुई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सैम अब भगवान को कितना भी धन्यवाद कर लेगी वो कम हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने देर से बेबी दी है, लेकिन ये पूरी फैमिली एक ही बार में कंप्लीट कर दी। मतलब आपको दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आपके ज़िंदगी में एक बेटी एक बेटा सब मिल गया आपको। लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब इट इज़ रियली अनबिलीवेबल कि आप एक गर्ल और एक बॉय दोनों के पेरेंट बन जाओ, तो आपको दोनों ही बच्चों की लाइफ, मतलब दोनों ही बच्चों की जर्नी देखने को मिलती है कि बॉय कैसे बड़े होते हैं और गर्ल कैसे ग्रो करती है, उनकी सोच कैसी होती है, बॉयज़ की सोच कैसी होती है, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और बहुत अलग फीलिंग थी जब मैंने सैम के ब्लॉग देखा। हो सकता है कि मेरा ये रिव्यू थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही मैं रिव्यू करूँ। तो डिलीवरी व्लॉग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत रॉ और बहुत ही ब्यूटीफुल व्लॉग था, जिसमें किसी भी तरीके की बनावट नहीं लगी मुझे ऐसा लगा कि ये नेचुरल था। दूसरा, उस ब्लॉग को ज़्यादा एडिट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा ब्लॉग हमारे साथ एक इमोशनल तौर पे शेयर किया गया है। पूरा डिलीवरी ब्लॉग जो होना चाहिए हर एंगल से हमारे साथ शूट करके दिखाया गया। तो मुझे लगता है कि सारे इमोशन हमने जो सैम ने फ़ील किए वो हमने भी फ़ील किए। वो व्लॉग नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक रियल लाइफ में किसी के साथ ये चीज़ें देख रही हूँ, और वो बहुत अलग था फीलिंग। मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को, मैं कैसे रिव्यू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस इतना कह सकती हूँ कि मैं सैम के लिए बहुत खुश हूँ एंड रियली हैप्पी फॉर हर। इतने 10 साल बाद अगर किसी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आएगी तो खुशी तो बहुत होगी ही ना, और एज अ ऑडियंस हमने उसे बहुत पसंद किया है। अब रिव्यू करते हैं कि सैम के जो व्लॉग्स अभी तक आया करते थे उनमें और डिलीवरी के बाद के जो व्लॉग्स आए हैं उनमें जो क्या डिफरेंसेस हैं। तो कहते हैं कि जब कोई बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो वो अपने साथ में ना एक बहुत सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेकर के आते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है। ये चीज़ आपको सैम के ब्लॉग्स के ज़रिए पता चल जाएगी। पिछले 1 साल से ना सैम के ब्लॉग थोड़े से डाउनफॉल में चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी सैम के ब्लॉग आते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 के, 600 के, 700 के तक पहुंच रहे थे। इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं उसके ब्लॉग्स। कभी कभी तो 200 के तक ही रह जा रहे हैं, कभी कभी तो मैंने देखा 100 के पर ही रह जा रहा है। बहुत डाउनफॉल आ गया था उसके ब्लॉग में, लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था थोड़ा सा। उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ क्या है। क्योंकि क्या हुआ ना कि सैम के जो ब्लॉग आ रहे थे ना वो एक ही फ्रीक्वेंसी में चले जा रहे थे। मतलब वही बेबीज़, फरी बेबीज़, और वही सैम की कॉफ़ी ये सब देखना। मतलब एक थोड़ा सा आदमी बोर हो जाता है ना, वही चीज़ आपको रोज़ सेम चीज़ देखने को अगर मिलने लगे तो आप बोर हो जाओगे। इस वजह से लोगों ने जो है वो देखना बंद कर दिया था सैम के ब्लॉग्स। मैं ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि यही रीज़न हो सकता है। बाकी मैं अपना रीज़न भी बताऊँ तो मैंने भी कहीं ना कहीं सैम के ब्लॉग्स को डेली फॉलो करना बंद कर दिया था। जैसे मतलब वीक में एक बार देख लिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि एज इट इज़ सेम ही लग रहा है। अगर आप डेली ब्लॉग देखोगे ना उसके, तो सेम टू सेम लग रहे थे उस टाइम पर ब्लॉग। लेकिन जब से डिलीवरी व्लॉग आया है बेबी की, तो व्लॉग्स में काफ़ी बदलाव आ गया है, क्योंकि एक अलग ही कंटेंट मिल गया है। एक ऐसा कंटेंट जो कि देखने के लिए लोग इतना टाइम से परेशान थे। मतलब मैं बच्चों को कंटेंट नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वो चीज़ है। तो इनोसेंट बच्चे जब आप देखते हो, प्यारे से मासूम बच्चे, भले ही वो अभी हमारे साथ शेयर नहीं करिए, सैम ने इतना और क्लियरली बता दिया कि मैं अभी 3 से 4 महीने बच्चों को नहीं दिखाने वाली, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो भाई हम वेट कर लेंगे। आई कैन से डैट कि हाँ बच्चों को थोड़ा ऐसे पब्लिकली इतना नहीं ये सब चीज़ें करनी चाहिए सराउंडिंग, क्योंकि जब आपके घर में बच्चे बॉर्न होते हैं, घर वाले देख लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब आप ऐसे पब्लिकली 25 से 30 लाख लोगों को दिखाते हो तो फ़र्क पड़ता है। नहीं दिखाना चाहिए, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं खुश हूँ कि नहीं दिखा रही है वो। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करती। अगर उसका मन नहीं है दिखाने का अपने बच्चों को, जब मन करे तब दिखाओ। मैं तो कहती हूँ भाई तुमको 1 साल नहीं दिखाना, 2 साल नहीं दिखाना, कभी मत दिखाओ। अपने बच्चों को खुश रखो, हैप्पी रखो। हम इसी में खुश हैं। हम उनके फेस पे ना वो इमोजी लगा हुआ देख लेंगे, कोई डिफरेंट मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर एक्सेप्टिंग इट बिकॉज हम खुश हैं आपके लिए सैम। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि डिलीवरी का ब्लॉग जो है वो 3 मिलियन क्रॉस कर चुका है।
काफ़ी समय के बाद सैम के को कोई व्लॉग इतना सक्सेसफुल हुआ है। तो देखिए बच्चे जब आए लाइफ में कितनी समृद्धि भी लेकर के आए, क्योंकि लोग ये सब देखना चाहते थे। लोग बच्चों को सच में देखना चाहते थे। हम सब चाहते थे कि ये ज़िंदगी में जो सैम के लाइफ में आए ये सब कुछ हमें देखने को मिले। तो डिलीवरी व्लॉग अभी मुझे लगता है कि और आगे जा सकता है। 3 मिलियन तो क्रॉस कर ही चुका है, 3.4 जा चुका है वो। लेट्स सी कि यहीं पर अटकता है या थोड़ा और आगे जाता है, क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। लोगों ने, जो लोग व्लॉग देखना बंद कर चुके थे, उन्होंने भी सैम का ये व्लॉग देखा है। दूसरी चीज़, डिलीवरी के व्लॉग के बाद की भी बात करें तो 1 मिलियन पे व्लॉग जा रहे हैं कंटिन्यूसली। जितने भी व्लॉग अभी तक अपलोड हुए हैं, 4 व्लॉग अपलोड हो चुके हैं डिलीवरी से लेकर के आज के दिन की बात मैं कर रही हूँ। तो अभी तक 4 व्लॉग्स आ चुके हैं और 4 व्लॉग्स जो है वो सब के सब मिलियंस में चले गए हैं, यानी कि सब के सब 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे सुख समृद्धि लेकर के आए हैं सैम के लिए, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही सब खुशियाँ बनी रहे और हम ऑडियंस फिर से प्यारे प्यारे उन बच्चों के साथ में बड़ा होते देखें उनको, और सैम अच्छे से सब कुछ कर ले। पहले मुझे लगा था कि सैम ने जब बोला था कि नैनी हायर कर ली, तो मुझे लगा कि यार इतना डेस्परेटली आप बेबी बेबी कर रहे थे, फिर नैनी क्यों हायर कर रहे हो, अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो फिर बाद में जब मैंने डिलीवरी व्लॉग देखा और उसमें मुझे पता चला कि ट्विंस बेबी हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट्स वाई शी वाज हायरिंग नैनी, क्योंकि नैनी की अब ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। पर मैं ये चाहती हूँ कि सैम को थोड़ा सा कनेक्शन अपने बच्चों के साथ में बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो बच्चे सरोगेसी से बॉर्न हुए हैं। जब आपने उनको गर्भ में मतलब 9 महीने नहीं पाला है, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग आपकी उन बच्चों के साथ में अभी गर्भ में नहीं बन पाई है। आपको सीधे वो 9 मंथ के बाद हैंड ओवर किए गए, आपको बस पता है कि हाँ मेरे बच्चे होने वाले। लेकिन जब आप उन बच्चों को अपने गर्भ में महसूस करते हो, तो आप हर मोमेंट को, हर डे बाय डे उनको फील करते हो। लेकिन सरोगेसी में ये चीज़ अलाउ नहीं होती है। आप सरोगेट में ये सब चीज़ें नहीं फेस कर सकते हो, इन सारे मोमेंट्स को आप जी नहीं सकते हो, क्योंकि सरोगेट आपको दिखाई नहीं जाती, आपसे हाइड रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हाइड रखी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उस चीज़ को तब तक फील नहीं कर पाओगे जब तक आप बच्चों से और ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हो। तो ये मेरा थोड़ा सा ओपिनियन है कि उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी वो न्यू बॉर्न हुए, छोटे छोटे मोमेंट्स को आप कैप्चर करोगे लाइफ में, इंजॉय करोगे उनकी फीडिंग, उनकी बॉडी क्लीनिंग, उनका डायपर चेंज, एवरीथिंग व्हेन यू विल डू, then you will realize that it is a motherhood. I can feel it that as a motherhood, as a fatherhood, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, like change the diaper and like feed your child, then you will feel कि यार मतलब यही तो फील आपको कराता है, बच्चे से और कनेक्ट करता है। सो इट वॉज माई ओपिनियन फॉर हर ब्लॉग्स। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है सैम के ब्लॉग्स के लिए? अगर आप लोग सैम के ब्लॉग्स में कोई और मेरा रिव्यू में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। विदाउट एनी झिझक मैं बोलूँगी कि आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे बता सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मेरी कोई भी रिव्यू में गलती हुई हो तो। और अगर मेरा रिव्यू पसंद आया है सैम के अभी रिसेंट डिलीवरी से लेकर के अभी जो भी मैंने अपना रिव्यू किया है ब्लॉग्स के बारे में सैम के, ज़रा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रिव्यूज़ लेकर के आती रहती हूँ। और वीडियो मेरा नहीं पसंद आया हो तो भी बता देना भाई, क्यों नहीं पसंद आया, क्या कारण है, और मैं बदलाव करने की कोशिश करूँगी अपने रिव्यूज़ में। और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, पता चलता है कि लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता। जब आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे रिव्यूज़ आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं। और बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, बहुत कम सब्सक्राइबर है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी ही मेरा चैनल थोड़ा सा बिग हो जाएगा। 1K सब्सक्राइबर करा दीजिए, ज़्यादा अभी डिमांड नहीं है, बस इतना ही कह रही हूँ कि यार 1K करा दो, ताकि वो यूट्यूब की एक उसमें आ जाए कि भाई चलो 1K हो गए, जो उनकी गाइडलाइन होती है कि 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए, बस उसके हिसाब से ही चाह रही हूँ कि 1K सब्सक्राइबर करा दीजिए जल्दी से जल्दी, और जल्द से जल्द मेरे चैनल को ग्रो करा दीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और वो तभी हो सकता है जब आप लोग एक पर्सन, देखिए कभी कभी व्यूज़ मेरे अच्छे खासे चले जाते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। कभी कभी 1K तक मेरा व्यूज़ आ जाता है, लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं होता। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लो तो व्यूज़ मतलब पूरा एक ही बार में मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अभी 200 हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़, इतनी सी रिक्वेस्ट है।
किसके बारे में आप लोग और रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। आपको मैं उन लोगों के ऊपर भी रिव्यू दे दूँगी जिनके भी बारे में आप चाहते हैं कि हम बात करें। जल्दी ही खतरों के खिलाड़ी शो भी स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसको भी रिव्यू करेंगे और कोशिश रहेगी कि मैं खतरों के खिलाड़ी से भी रिलेटेड आप लोगों के साथ में बढ़िया बढ़िया रिव्यूज़ लाती रहूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट शो है खतरों के खिलाड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कहाँ से मेरा वीडियोस देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम कानपुर। मुझे जानना है कि अगर मेरे कानपुर से कोई वीडियो देख रहा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी जिस स्टेट से भी आप देख रहे हो, जिस शहर से भी देख रहे हो, कमेंट में बता सकते हो कहाँ कहाँ से आप, मुझे भी पता चले मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। ये बहुत ज़्यादा बोल लिया, बहुत ज़्यादा बात कर ली, वीडियो लंबा हो रहा है यार। बाय बाय।